राजस्थान धरोहर एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि आज की राजनीति ने देश को जड़ों से काटने का काम किया है। आज का इतिहास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति के चंगुल में फंसा हुआ है। इसी का परिणाम है कि आज इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में शनिवार को पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शोध केंद्र के तत्वाधान में आयोजित सपाद लक्ष्य एवं अजयमेरू के चौहान वंश विषय पर संगोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए लखावत ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि आज गौरवशाली इतिहास ना तो पढ़ाया जा रहा है और ना ही लिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चौहान शासकों ने देश में धर्म और इतिहास की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। यह इतिहास वास्तविक रूप से युवा पीढ़ी के समक्ष नहीं रखने से युवा पीढ़ी की मानसिक स्थिति निरंतर कमजोर होती जा रही है। यूरोप के देशों का पिछले 5-7-8 साल पहले आर्थिक दृष्टि से दिवालियापन की स्थिति पे कगार पे आके वो खड़े हैं। उन्होंने देखा कि जिसके पास इतना धन था 18 क्रेडिट कार्ड लेके वहां का नागरिक जेब में लेके घुमा करता था। अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी यूरोप के जितने देश हैं उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। ऐसा अपने को लगता था कि सारा धन दुनिया का उनके पास है, सुख सुविधाएं उनके पास है। और आपने 2 साल पहले पढ़ा होगा कि व्हाइट हाउस में कर्मचारियों को छंटनी करके नौकरी से इसलिए निकाल दिया कि पगार चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं। ये यूरोप के हर देश में हालत बनी। उन लोगों ने एक कमेटी बनाई कि आखिर पता लगाया जाए कि हम दुनिया में बहुत श्रेष्ठ थे, आर्थिक दृष्टि से बड़े संपन्न थे, पर आज इस स्टेज पे आपका खड़े क्यों हो गए। और उस कमेटी ने जो निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि हम हमारी जड़ों से कट गए, इसलिए हमारी हालत यह आकर के खड़े। मित्रों, इस हिंदुस्तान में भी हमारी जमात ने लगभग आम आदमी को जड़ से काटने का काम किया, अस्तित्व विहीन करने का काम किया। केवल हम और हमारे इशारे पर चलने वाले लोग 5 वर्ष में एक बार हमको आप चुन दीजिए, हम वोटों के भिखारियों ने इस देश को इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया कि हिंदुस्तानियत उसमें से खत्म हो गई, देशभक्ति का भाव खत्म हो गया, इतिहास हमसे दूर चला गया, हमारे गौरवशाली पुरखों का स्मरण करना हमने छोड़ दिया। और आज 2.5 साल का बच्चा भी शाम को दादा दादी, नाना नानी और माता पिता से रिमोट लेकर के कहता है मेरा कार्टून का चैनल नहीं चल रहा है, इसको चालू कर दो। हिंदुस्तान को पृथ्वीराज चौहान से लाकर कार्टून के चैनल पर लाकर खड़ा कर दिया। विचार करिए शाम को जब आपको फुर्सत हो, आज इस गोष्ठी की जरूरत है। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने कहा कि राजस्थान का इतिहास संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की वीरांगनाओं का इतिहास अपने आप में एक अमूल्य धरोहर है। राजस्थान का इतिहास विदेशी लेखकों को भी आश्चर्यचकित करता है। चौहान वंश ने समाज व संस्कृति में समानता लाने में विशेष योगदान प्रदान किया है। भारत राष्ट्र के प्रति आस्था जगाने एवं सामाजिक समरसता को पुनर्जीवित करने हेतु आप प्रयत्नशील हैं। आपकी पुस्तक अखातो क्रांति गाथा 1857 के स्वतंत्र संघर्ष में अजमेर व राजस्थान के योगदान को स्मरण कराती है। चौहानों के बारे में अभी भी अनेक शोध स्रोतों का सदुपयोग नहीं हो पाया है। ये इतिहास के जानकार विद्यार्थियों को सर्वविदित है। चौहान राजाओं ने 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक निरंतर मुस्लिम आक्रांताओं से संघर्ष किया और इन संघर्षों का उल्लेख फारसी तवारीखों में भी उपलब्ध है, जिसको पूरी तरह से स्रोत के रूप में उपयोग नहीं कर पाए हैं। चौहान शासक अन्य राजपूतों की अपेक्षा विद्वानों के प्रबल आश्रयदाता थे। पृथ्वीराज विजय के अतिरिक्त अनेक ऐसे संस्कृत ग्रंथ हैं जिनमें चौहान वंश के बारे में अनेक उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं, जिनका अध्ययन भी आवश्यक है। डिंगल में रचित अथाह साहित्य शोध दृष्टि से उपेक्षित रहा है। संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित शिक्षाविद हनुमान सिंह राठौड़ ने कहा कि संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए सोच में बदलाव लाना जरूरी है। इतिहासकार तथ्यों को सही प्रस्तुत करें ताकि आने वाली पीढ़ी अध्यात्म के साथ संस्कृति से जुड़ सके। बहुत बड़ी और दूसरी तरफ से
जयपाल हिंदू शाही और हमारे यहाँ के राजा थे, जिनमें चौहान थे। चौहान वहां पेशावर में युद्ध करने, अपनी सीमाओं की रक्षा करने गए थे। ये बात कितनी महत्वपूर्ण है, आप अनुमान लगाइए कि वो आंधी जो उठी जिसने मिस्र, अल्जीरिया, लीबिया और मोरक्को प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट कर दिया, अटलांटिक तक पहुंच गई। और ये आंधी उठी तो सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया को रोम से पैसिफिक तक पहुंच गई। इस आंधी को बचाने में, इस आंधी से हमें बचाने में कितना बड़ा कष्ट। इसका यह था कि हमारे इतिहास काल में और जितने भी लोग यहाँ पर आए, इस संस्कृति को अपनाया, उन सबको बचाने की ताकत हम में जब तक थी, तब तक अपने पूर्वजों पर गौरव और इस इतिहास पर गौरव अपने यहाँ पर था। ये गौरव कब समाप्त हुआ? ये गौरव तब समाप्त होता है जब आज ब्यावर के क्षेत्र में हम जाते हैं। यहां से लेकर पुष्कर से लेकर और नागौर तक का जो पूरा क्षेत्र, जिसके अंदर हम कहते हैं कि ये चौहान वंशी है, लेकिन वो कहते हैं कि हम चौहान वंशी नहीं है। ये देखिए दुविधा, देखिए हम जिन लोगों को कह रहे हैं कि आप चौहान वंशी हैं, आप याद कीजिए आप किस परंपरा से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं हम चौहान वंशी नहीं है, हम मुस्लिम हैं, हम चीता, बैराग, काकाट मुस्लिम हैं। ये जो यात्रा है, अपने आप को, स्वत्व को नकारने की जो यात्रा है, ये यात्रा इस देश का दुर्भाग्य। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मंचासीन उपस्थित अतिथियों द्वारा विराट व्यक्तित्व सम्राट पृथ्वीराज चौहान पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का संपादन प्रोफेसर शिवदयाल सिंह द्वारा किया गया है। पुस्तक में 14 मई 2015 को आयोजित विराट व्यक्तित्व पृथ्वीराज चौहान विषयक संगोष्ठी में प्रस्तुत आलेखों का समावेश किया गया है। आज के युग में अधिकतर व्याधियां मनोनायक हैं, जो मन से शरीर में प्रकट होती हैं। इनका उपचार मन पर नियंत्रण से ही हो सकता है, जिसमें आसनों का अभ्यास महत्वपूर्ण है। आसनों के अभ्यास से शरीर के रसायन नियमित और संतुलित होते हैं, शरीर की कार्यप्रणाली में सुधार आता है और व्यक्ति स्वस्थ अनुभव करता है। ऐसे विचार योगा पीस फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर ढाकाराम ने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के परिप्रेक्ष्य में एमडीएस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संपोषित योग द्वारा शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य का उन्नयन विषय पर आयोजित कार्यशाला के तकनीकी सत्र में व्यक्त किए। उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रॉप्स की सहायता से पाद हस्तासन, पद्मासन, सुप्रत वज्रासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन आदि के बारे में विस्तृत चर्चा की। विभिन्न आसनों का प्रायोगिक अभ्यास डॉक्टर ढाकाराम द्वारा प्रॉप्स की सहायता से स्वयं करके दिखाया गया। इससे पूर्व पहले सत्र में योगाचार्य भरत कुमार ने योगा प्रॉप्स का घरेलू सामग्री के द्वारा कैसे उपयोग करें और आसन को कैसे सही स्थिति में लाया जाए जिससे कि उसका सही लाभ प्राप्त हो सके, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। दूसरे सत्र में डॉक्टर मुकेश कुमार ने मन के स्तरों पर चर्चा की। तीसरे सत्र में डॉक्टर नमिता एस मोयल ने बताया कि विभिन्न आसन, प्राणायाम, षट कर्मों की सहायता से शरीर से जैव रासायनिक विषैले पदार्थों को बाहर निकाला जा सकता है। कार्यशाला निदेशक ए जयंती देवी ने बताया कि 9 मई सोमवार को भारतीय संस्कृति के संदर्भ में विभिन्न यौगिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से रोप योग, लय योग, रिदमिक योग, आर्टिस्टिक योग, पिरामिड योग, समूह योग आदि का प्रदर्शन योग विभाग के विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा। योगा उत्सव 2016 का आज द्वितीय दिन है और आज जो द्वितीय सत्र में सबसे पहले योगा प्रॉप्स का कैसे इस्तेमाल किया जाए। योगा प्रॉप्स का मतलब है घरेलू ऐसे उपयोगी सामग्रियां, जैसे घर में मसंद होता है और रस्सियां होती हैं, इसकी सहायता से किस प्रकार से जो आसन होते हैं उनको क्या नाम है किया जा सकता है। ये जयपुर से पधारे हुए मिस्टर भरत आचार्य योग गुरु जो हैं उन्होंने और ढाकाराम जी ने उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। वेरी इंटरेस्टिंग वर्कशॉप जो 2 दिन से यहाँ चल रही है। हमें इसमें प्रॉप्स के थ्रू और भी योग की बहुत अच्छी जानकारी सीखने को मिली है। कई स्टूडेंट्स हैं जो पहले के स्टूडेंट्स कर रहे हैं और इस तरह से हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है। कुछ प्रॉप्स के थ्रू हम लोगों को सीखने को मिल रहा है, योगिक में कुछ नई तरह का हमें इसमें सीखने को मिल रहा है, जो बहुत ही मैं 2 दिन से कंटिन्यूएशन में आ रही हूँ। एंड 9th को भी कुछ फंक्शंस हैं जिसमें कुछ स्पेशल कल्चरल प्रोग्राम्स हैं जो भी इंटरेस्टिंग है और कुछ नॉलेजेबल है जो देखने लायक।